अब आप कुर्बानी का जितना मर्ज़ी गोश्त खाएँ, मज़े-मज़े की डिशेज़ बनाकर दावतें उड़ाएँ, ना पेट भारी होगा, ना बदहज़मी होगी, ना गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होगा और ना जिगर और मैदे में गर्मी होगी। सिर्फ़ एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको मिनटों में हल्का फ्रेश और एक्टिव महसूस कराएगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्बानी के दिनों में आपको ये रेसिपी बहुत काम आने वाली है, तो फिर देर किस बात की, देख लेते हैं इस कमाल की ड्रिंक को बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है फ्रेश पुदीना। आपको ये गट्ठी बनी हुई बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, तो इस तरह की हमने 2 गट्ठी पुदीना लिया है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना कर रख सकते क्योंकि हैं। आज आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से इसको बनाकर 3 से 4 हफ़्ते के लिए महफ़ूज़ भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने पुदीने को अच्छे से धो लेना है। इसके बाद ना हमने इसकी डंडियों के साथ जो पत्तियाँ लगी हुई हैं, उनको अलहदा कर लेना है। आगे जो हिस्सा होता है वो नरम वाला, वो भी हम इस ड्रिंक में शामिल करेंगे, उसकी भी बहुत अफ़ादियत होती है। और पुदीना हाज़मे के लिए ना बहुत बेहतर होता है, ख़ास तौर पर कुर्बानी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा गोश्त और हैवी खाने खाते हैं ना, तो ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक मैदे को काफ़ी सुकून देती है। खाना हज़म करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। तो यहाँ पर जो पुदीना था मैंने उसकी पत्तियाँ अलग कर ली हैं। अब हमने पुदीने को अच्छे से धो लेना है। उसके लिए हमने एक बाउल में पानी डाला है और छन्नी रखी है और पानी में डिप करके ना इसको बहुत अच्छे से धोएँगे, क्योंकि पुदीने में मिट्टी होती है, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पुदीने को धोने के लिए भी ना मैंने बिल्कुल ठंडा-ठार पानी का इस्तेमाल किया है, ताकि जो पुदीने की पत्तियाँ हैं ना वो काली ना हों और हम इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रख सकें। पुदीना अच्छे से धुल गया था, अब हम एक ग्राइंडर जग लेंगे और पुदीने को इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें क्रश की हुई बर्फ़ भी डालेंगे। आपने देखा कि मैं सारी बिल्कुल ठंडी-ठार चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि हम इसको स्टोर कर सकें। अब डालेंगे इसमें हाफ़ कप चीनी और साथ ही इसमें डाल देते हैं 4 नींबू का रस, जिसमें बीज नहीं होने चाहिए वरना ये कड़वा हो जाएगा। इसका पल्प और रस शामिल करना है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच काला नमक, जिससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा, और 1 छोटा चम्मच ही भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। ये डालने से ना इसमें बहुत ही मज़े का जायका आएगा। और अब हम ना इसको ग्राइंड कर लेंगे, और ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक इतनी मज़े की बनती है कि कब आप 2 से 3 ग्लास पी जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ड्रिंक हाज़मे के लिए बहुत बेहतर है, और इसे पीने के बाद जो सुकून मिलता है ना, मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है। यहाँ पर ना हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब इसको एक छन्नी में डालकर ना अच्छे से छान लेंगे। किसी भी चम्मच की मदद से आप इसको मिक्स करते जाएँगे, तो इसके अंदर जितना भी जूस है ना वो निकल जाएगा। अब इसका जो पल्प है ना, आप उसको वेस्ट भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। आप इसको दही में मिक्स करके थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डालकर ना एज़ अ चटनी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको साइड पे करेंगे, और ये मिला हमें प्यूरीफाई लेमन मिंट का सिरप, जिसको हम किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर, बॉटल में डालकर ना स्टोर करके फ्रिज में तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के लिए रख सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और जब दिल चाहे इसको बनाकर ठंडा-ठंडा एन्जॉय कर सकते हैं। अब इसको बनाना कैसे, उसके लिए ग्लास में डालेंगे बर्फ़ के क्यूब्स, और साथ ही 3 से 4 खाने के चम्मच ये मिंट सिरप या फिर मिंट स्कॉश कह सकते हैं, ये इसमें शामिल करें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। इसके बाद हमने इसमें पानी नहीं डालना, हम इसमें सोडे का इस्तेमाल करेंगे। सोडा बॉटल आपको इज़िली मिल जाती है, और अगर नहीं है तो मेरी तरह फिर आपने इसमें 7 अप बॉटल का इस्तेमाल करना है। सिर्फ़ 1 ग्लास आपका खाया-पिया मिनटों में हज़म कर देगा। कुर्बानी का जितना मर्ज़ी गोश्त खाएँ, मज़े-मज़े की डिशेज़ बनाकर दावतें उड़ाएँ। ना पेट भारी होगा, ना बदहज़मी होगी, ना गैस होगी, ना जिगर और मैदे में गर्मी महसूस होगी, बल्कि आपको एक्टिव महसूस कराएगा। तो फिर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल एस की फूड डायरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।